हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ एकेडमी। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक टेस्ट पेपर का सोल्यूशन ऑफ क्लास 8th। चैप्टर नेम इज फैक्टराइजेशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टेस्ट के सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का किस तरीके से बेटर एक्सप्लेनेशन है, और आप इससे लर्न करोगे कि आपने किस तरीके से कहाँ पर कौन सी मिस्टेक करी है, व्हाट इज़ द बेटर वे टू राइट आंसर, और किस तरीके से हम अपने आंसर को, अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, इस वीडियो को एंड तक देखना है और जो भी मिस्टेक हुई है उसको आपको वो सारे क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करो और फिर एक बार आफ्टर 1 और 2 डेज पूरा पेपर रीअटेम्प्ट करो। ठीक है, और फिर अपनी प्रोग्रेस चेक करो। राइट, सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। चलो, फैक्टराइजेशन का टेस्ट था हमारा क्लास 8 के बच्चों का। ये हमारा क्वेश्चन पेपर। लाइक बेटा अभी हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है, लाइक एक एक चैप्टर वाइज टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट में हमारा पैटर्न ऐसे होता है कि कुछ MCQ वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट, एंड देन फिर इसके बाद हमारा फिर पार्ट टेस्ट होगा जिसमें हमारे मिक्स चैप्टर्स होंगे, एंड देन फिर हमारा फुल सिलेबस टेस्ट। तो अगर आपको इस सीरीज से जुड़ते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमारे सारे टेस्ट पेपर में मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट MCQ क्वेश्चंस। व्हाट इज दिस? यहाँ पर बेटा आपको मार्क करना है जो करेक्ट फैक्टर्स हैं इसके, उसको तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, y² + 2y - 3। आई टोल्ड यू कि जब भी सब्ट्रैक्शन का साइन हो और इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो तो कुछ भी नहीं सोचना है। यहाँ पर कोई और भी नंबर होता तो उसको बस 1 उस नंबर और 1 में ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते। यहाँ पे 3 का तो 3 और 1 में ही होगा। एंड देन आपको क्या पता है 3 - 1 कितना होता है? 2। जल्दी से कर लो इसको। प्लस ये क्या हो जाएगा 3y - 3। y कॉमन करोगे, y + 3 एक ब्रैकेट में, माइनस कॉमन करोगे, y -1 लिख लो, -1 कॉमन करोगे, y + 3। प्लस क्यों हुआ? आपको बताया था मैंने, माइनस साइन कॉमन करने से साइन चेंज हो जाते हैं। y + 3 और क्या हो जाएगा y -1। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है। 2 - 50x²। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि बेटा अगर आपको फर्स्ट टाइम में कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप वो करो पहले। तो 2 कॉमन आ सकता है, 1 - 25x²। नाउ यू कैन यूज द आइडेंटिटी विथ, क्योंकि आप इसको 1² माइनस क्या लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर। एंड कौन सी आइडेंटिटी आप अब यूज कर सकते हो? 2, 1 - 5x और 1 + 5x वाली, a² - b²। एंड ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्रुपिंग करनी है। क्वेश्चन है आपका AB - A - B + 1, और इसके हमें करेक्ट फैक्टर्स ऑप्शन में मार्क करने हैं। देखो हम दो का ग्रुप कर लेते हैं, यहाँ पर दो का ग्रुप करते हैं। एंड आई एम टेकिंग आउट A फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स, B - A, और यहाँ पर -1 कॉमन कर सकते हैं, वी हैव B - 1, यानी ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आ रही। ब्रैकेट में सेम वैल्यू है मतलब हमने सही करेक्ट करा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, कॉमन वैल्यूज को एक बार ही लिख लेना है, कॉमन फैक्टर को, और A - 1 जो बचा हुआ है, A - 1 उसको एक ब्रैकेट में लिखना है। और ये ऑप्शन कौन सा है? दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। समझ आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x² + 6x + 8 को हमें मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है। और आपको पता है कि 8 के कौन से फैक्टर्स होते हैं? आपको पता है 8 4 × 2 अभी सबसे रेलिवेंट है, बिकॉज ऐड करके 6 लाना है। तो 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है। x² + 4x 2x + 8. You can take out x from first 2 term, x + 4, and you can take out 2 from last 2 term, x + 4, and then you can write common factor x + 4 and x + 2. So ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ आ रही बात बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है x³ - 144x। अब आप यहाँ पर देखो बेटा, क्यूब है बट 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12, 12 का स्क्वायर होता है। तो अभी हमें पता है कि हम x कॉमन कर सकते हैं। नाउ वी हैव x² माइनस ये 144 हो जाएगा, और आप इसको क्या लिख सकते हो, x, दिस इज x² - 12 का स्क्वायर, एंड देन यू कैन राइट x, और इधर आइडेंटिटी यूज करोगे x - 12 और x + 12। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, सी ऑप्शन अगेन, सी ऑप्शन करेक्ट। समझ आ रही बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी पे आ गए हम बेटा। यहाँ पर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना हो, मतलब यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, हर चीज़ के साइड में हमें
आइडेंटिटी भी मेंशन करनी होगी बिकॉज अभी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ध्यान रखना हर एक जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो आप लिखोगे साइड में, जो भी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 49 माइनस ए स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 16b स्क्वायर। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको याद होगा बताया था, जब किसी क्वेश्चन में आपको मोर देन वन परफेक्ट स्क्वायर दिख जाए तो ट्राई टू फाइंड कि कहीं वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, लाइक a माइनस बी ए प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 49 भी 7 का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर तो ऑलरेडी है आपके पास, 8ab आपके पास एज इट इज है। नाउ यू कैन राइट 16 को 4b का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर हमें पता है, पर यहाँ पर एक लॉजिक है, जो हमारे a स्क्वायर b स्क्वायर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की होती है विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड एक होती है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की होती है a माइनस बी स्क्वायर। दोनों में एक चीज कॉमन होती है, a स्क्वायर और b स्क्वायर पॉजिटिव होता है, बस 2ab नेगेटिव होता है और एक में पॉजिटिव होता है, जिससे वो डिफरेंस क्रिएट होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो बेटा देखो जो आपके पास लीनियर टर्म है, ये लीनियर टर्म है, उसमें a b है, तो पक्का से ये तीनों टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कैसे चेक कर लेते हैं, देखो इसके लिए सबसे पहले हमें तो a स्क्वायर b स्क्वायर को पॉजिटिव करना पड़ेगा, मतलब माइनस कॉमन करो, ब्रैकेट में लिखो दिस इज a स्क्वायर माइनस, क्योंकि अब इसका साइन चेंज हो जाएगा बेटा, 8ab प्लस 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, हम अगर यहाँ पर देखें तो a क्या है हमारे पास, अगर मैं कंपेयर करूँ तो a इज इक्वल्स टू a दिया हुआ है, कैपिटल B इज इक्वल्स टू 4b, तो इस हिसाब से 2ab क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए 2 इंटू a इंटू 4b, इट मीन्स दिस शुड बी 8ab विच वी हैव, yes we have, means this is a square plus b square minus 2ab. So now I can write a square minus 2 into a into 4b plus 4b का होल स्क्वायर। अब आप साइड में लिख दो, साइड में लिख दो, बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। देन आपने ये आइडेंटिटी यूज करी, आप लिख सकते हो 7 स्क्वायर माइनस दिस इज व्हाट a माइनस 4b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4b का। अब आप देखो वापस से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द आइडेंटिटी अगेन, दिस इज व्हाट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार a प्लस बी लिखेंगे तो 7 माइनस, ब्रैकेट में ही रहने दो, ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप ओपन भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी गलत नहीं हो रहा है, a minus 4b, and this is your final answer, this is your final answer. Now what we have done, we did like we have used two identities, first a minus b परफेक्ट स्क्वायर बनाया एंड देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, गॉट इट। चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा यहाँ पर x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2y प्लस 6। अब यहाँ पर देखो, हमें मैंने आपको बताया था जब फैक्टर्स होते हैं तो क्या करना होता है, आप लेट कर लो, x माइनस 2y को लेट कर लो, लेट दिस इज इक्वल्स टू a, इक्वल्स टू a, इक्वल्स टू a, और आप इस फैक्टर को, तो अब अगर हम रिप्लेस करूँ तो दिस इज a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। आपको इसको फैक्टर करना है, तो 3 के प्राइम 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 2, मतलब 3 और 2 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, और आपको पता है कि 3 मल्टीप्लाई विद 2 क्या होता है 6, और 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। a स्क्वायर माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट में लिखो 3a प्लस 2a एंड प्लस 6, और फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6, एंड यू कैन टेक आउट a माइनस 3 एक ब्रैकेट में एंड माइनस 2 कॉमन करोगे आप यहाँ से, अगेन ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएगा, और a माइनस 3 सेम फैक्टर एक ब्रैकेट में, a माइनस 2 एक ब्रैकेट में। इज दिस योर फाइनल आंसर? नो, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, बिकॉज आपने a को लेट करा था x माइनस 2y, तो आप उसको वापस से क्वेश्चन जो जिस वेरिएबल्स में दिया होता है उसको उसी में हमें आंसर करना होता है, y माइनस 3 और x माइनस 2y माइनस 2, दिस इज योर फाइनल आंसर, गॉट इट। तो अभी आप देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से करा है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने मिस्टेक करी तो उसको इम्प्रूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर अगेन हमें देखो 121a स्क्वायर माइनस 88ab प्लस 16b स्क्वायर, क्या हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर है? यस, दिस इज 11a का होल स्क्वायर माइनस 88ab
plus this is 4b का whole square. We have two factor. According to this, if I am comparing a is equals to 11a and capital B is equals to, why I am taking capital A and B, because already a b है question में. 4b तो 2ab क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए according to this 2 into 11a into 4b which is equals to 88ab, which we have. It means we can break this 3 term इसमें हम आइडेंटिटी में इसको ब्रेक कर सकते हैं. कैसे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट 11a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11a इंटू 4b. 88 को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, प्लस 4b का होल स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर. क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं 11a माइनस 4b होल स्क्वायर एंड द सेम फैक्टर यू कैन राइट 2 टाइम्स बिकॉज उनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है. प्लस मत लिख देना, प्लस मत लिख देना, सेम साइन के साथ ही आपको 2 बार ये लिखना है, क्योंकि इस बार ये फैक्टर 2 बार ही है. अलग अलग स्क्वायर होता तो a प्लस बी ए माइनस बी होता. समझ आ रही बात, कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन देना. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है. 16a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर, आपको पता है 16 इज व्हाट 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस दिस इज 15b का होल स्क्वायर. नाउ अगेन बाय यूजिंग विच आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4a माइनस 15b एंड यू कैन राइट बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b. दिस इज योर आंसर. गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में a प्लस 2b. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक करेक्शन थी, ये जो 1 जैसा लग रहा है ना, ये कुछ नहीं है, प्लस 2ab. आप लोगों के पेपर में ये 12 जैसे लिखा होगा, बट आप उस 1 को हटा के 2ab लिख लो. कुछ नहीं करना बेटा, इसमें हमें ग्रुपिंग करनी है, इसलिए इसको हमें इवन टर्म में चेंज करना है. फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई दिस x. तो माइनस x होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ax एंड प्लस माइनस माइनस 2bx प्लस 2ab. अब आप ग्रुपिंग कर लो, फर्स्ट 2 टर्म लास्ट 2 टर्म, यहाँ से कॉमन करोगे x, ये हो जाएगा x माइनस a, और यहाँ पर माइनस 2b कॉमन करोगे, हो जाएगा x माइनस a. नाउ ब्रैकेट में लिखोगे, ये हो जाएगा x माइनस a और ये हो जाएगा x माइनस 2b. दिस इज योर आंसर. इज दिस योर आंसर? यस, दिस इज योर आंसर. गॉट इट? समझ आया? कुछ नहीं करा हमने, बस x को मल्टीप्लाई करा और फर्दर सिंप्लीफाई करा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. बेटा सेक्शन सी के क्वेश्चन है ये, आपके ईच क्वेश्चन 3 मार्क के, और हमें देखना है इनको कैसे सॉल्व करना है. अगेन फैक्टराइज ही करना है. तो फैक्टराइज में लेट्स चेक. ये हमारे पास 10x स्क्वायर है माइनस 18x क्यूब है और प्लस 14x की पावर 4 है. अभी पहले तो मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर. एक्स की मिनिमम पावर कितनी, स्क्वायर, एंड देन नंबर में 2. तो 2x स्क्वायर कॉमन किया, 2x स्क्वायर कॉमन हुआ तो 2 5 ज़ा 10, 5x स्क्वायर पूरा पूरा बाहर हो गया, 2 9 ज़ा 18 और यहाँ पर x बचा हमारे पास प्लस 7x स्क्वायर. एंड दिस इज योर. इफ़ यू वांट यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द पावर. यहाँ पर 7x स्क्वायर को आप ऐसे, अदरवाइज रहने दो, बस इतना ही आंसर कर दो. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. ओके, बस फैक्टराइज करना था और कुछ नहीं करना था. अब यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. डिवाइड देम इस टर्म को. तो हमारे पास क्वेश्चन है 4yz है. z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड विथ 2yz प्लस 8. अब देखो, आपको मैं बताती हूँ बेटा, सबसे पहले क्या करना है, ये जो है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो. 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 16 के फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, एक तो 8 इंटू 2 होता है और हमें सब्ट्रैक्ट करके 6 ही लाना है. ठीक है, सही है ना, 8 माइनस 2 6 भी होता है. तो हम इसी से ब्रेक कर लेते हैं. करना क्या है, हमें 4xy पहले लिखना है, z स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखना है 8z माइनस 2z माइनस 16 और फिर यहाँ पर हमें 2y लिखना है एंड दिस इज z प्लस 8. अब आप यहाँ पर देखें, हमने क्या करना है 4xy, मैं अभी कैंसिल इसलिए नहीं कर रही, हम साथ में नहीं, एक सेकेंड, ये x नहीं है,
आई एम राइटिंग x here. दिस इज व्हाट 4yz है 2y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4yz और ब्रैकेट में कॉमन कर लो, तो हमने z कॉमन करा, z माइनस 8, z प्लस 8 माइनस 2 कॉमन करोगे, ये हो जाएगा z प्लस 8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हमारे पास है 2y और ये हमारे पास है z प्लस 8 एंड देन अब अगर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा 4yz और यहाँ पर हमारे पास एक बारी z प्लस 8 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हमारे पास z माइनस 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2y z प्लस 8 है, तो हम इस फैक्टर से इस फैक्टर को 2 2 ज़ा 4, y से y कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2z ब्रैकेट में z माइनस 2. दिस इज योर आंसर. क्या करा हमने, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करा हुआ है. सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट डाउन करा जैसे क्वेश्चन में बोला था डिवाइड करने के लिए. नाउ हमने देखा इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, हमने उसको करके फैक्टर्स बना लिया एंड देन जो भी कैंसिल हो सकता था सबको कैंसिल कर दिया. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, बेटा इसको हमें डिवाइड करना है. ये है 12xy एंड दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. इसको डिवाइड करना है हमें 4xy से और ये 3x प्लस 4y. फिर से आप देखो, आप इसको ब्रेक कर सकते हो. यस यू कैन. कैसे लिख सकते हो, 12xy और आप इसे लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर. और आप इसको फर्दर, अभी मैं इसलिए कैंसिल आउट नहीं करी, सब एक साथ करेंगे 4y और आप इसे लिख सकते हैं 12xy एंड देन 3x प्लस 4y एंड इन अदर ब्रैकेट 3x माइनस 4y. नाउ जो भी रिक्वायर्ड है वो आप कैंसिल आउट कर लो. 3x प्लस 4y में आपने एक फैक्टर ये कैंसिल करा, 4 3 ज़ा 12, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल. नाउ यू हैव व्हाट, यू हैव ओनली 3x माइनस 4y. यस, एक बार और चेक कर लेते हैं. यस, 12xy xy सारा कैंसिल हो गया है, 4 से 12 कैंसिल हुआ, 3 बचा हमारे पास और एक फैक्टर पॉजिटिव वाला कैंसिल हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड करना है. दिस इज 44x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर और ये हमें बताना है, हमें डिवाइड करना है. किससे हमें डिवाइड करना है इसे, 11x माइनस 8 से. अब फिर से हम देख रहे हैं, पहले तो जो कॉमन आ सकता है कॉमन कर लो. 44 के साथ साथ एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है. हमने ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 कॉमन किया हुआ है एंड देन फिर हमारे पास 11x माइनस 8 है. अब बेटा देखो, फिर से इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हो. 24 के पॉसिबल फैक्टर हमें सब्ट्रैक्ट करके 5 लाना है. 8 3 ज़ा 24 और 8 माइनस 3 इज 5. बेस्ट, मिल गया. चलो इसको ब्रेक भी कर लेते हैं. लिखेंगे हम 44x एंड देन आई विल राइट एक्स स्क्वायर, माइनस साइन है तो आप ऐसे लिखो 8x माइनस 3x माइनस 24 एंड देन यू विल राइट व्हाट, यहाँ पर आप 11x x माइनस 8 लिख लो एंड देन फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर 44x. आपने x सब साइन को अंदर एंटर कराया तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस 24 एंड देन 11x ब्रैकेट में x माइनस 8. क्या करना है आपको बस अब कॉमन लेना है. कॉमन कैसे हम लेंगे, ये 44x हमने लिख लिया एंड देन हमने यहाँ पर कॉमन करा. फर्स्ट 2 से हमने x कॉमन करा, x माइनस 8 है हमारे पास एंड देन प्लस 3 कॉमन किया, अगेन x माइनस 8 है हमारे पास एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 11x और x माइनस 8 का फैक्टर है. नाउ अगेन व्हेन आई एम राइटिंग ब्रैकेट में एक बारी हम लिखेंगे x माइनस 8 का फैक्टर और एक में हम लिखेंगे x प्लस 3 का फैक्टर एंड डिवाइडेड विद 11x और x माइनस 8. व्हाट वी विल डू, विल कैंसिल आउट दिस x और x. 11 4 ज़ा 44 हो गया, ये हमारे पास 4 ब्रैकेट में x प्लस 3 का फैक्टर बचा एंड दिस इज योर आंसर. इज देयर एनी डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. वही सेम चीज़, सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करा. पहले रिक्वायर्ड चीज़ें हमने कॉमन कर लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जब कुछ कॉमन नहीं बचा देन हमने डिस्कस करा, हमने देखा कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, हमने उसको फैक्टराइज कर लिया एंड देन फिर जो भी पॉसिबल फैक्टर्स थे हमने कैंसिल आउट कर दिया एंड यू हैव योर आंसर. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. इसको भी हमें डिवाइड करना है. ये हमारे पास है x क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
माइनस एक्स वाई की पावर 4 प्लस एक्स वाई से वी हैव टू डिवाइड एक्स वाई। अब क्या करना है बेटा, अब यहाँ पर आप देखो फिर से कुछ कॉमन कर सकते हो, कितना कॉमन कर सकते हो। अच्छा, इसका एक डिवीजन मेथड भी होता है, वो डिवीजन मेथड हम बाद में जब डिस्कस कर लेंगे क्लास में, तब जो टेस्ट पेपर होगा फिर उसमें बताऊंगी इसको हम डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व। जैसे नॉर्मली हम क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं ना, ऐसे लिख के, यहाँ पे एक्स वाई लिख के और यहाँ पर ये टर्म लिख के 1 by 1, ये मेथड मैं आपको पहले पढ़ा दूंगी एंड देन वी विल डिस्कस लेटर, बट अभी के लिए हम ये फॉलो करना है। क्या करना है हमें यहाँ पर कॉमन करना है क्या, देखो सबसे पहले हम इस सारे टर्म से क्या कॉमन आ सकता है। देखो हमने बोला x की मिनिमम पावर क्या है 1, y 1, तो कॉमन बस यही आएगा। यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर प्लस 2x थे, एक x बचा, एक y। अच्छा यहाँ पर आपने y भी आपके पास, अच्छा y क्यूब है तो y 2 बचेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद हमारे पास माइनस एक ही x से कॉमन कर लिया, y क्यूब है प्लस 1 नथिंग एंड डिवाइडेड विद एक्स वाई। अब एक्स वाई कैंसिल हो गया, व्हाट इज योर आंसर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर। इज दिस क्लियर? बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बट भाई ये समझना है, वैसे सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे एंड ये सीरीज़ चलती रहेगी आपके फाइनल एग्जाम तक। और अगर इस टाइप के आप इफेक्टिव वीडियो चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो जिन्हें भी थोड़ा सा भी क्वेरी है इस चैप्टर में। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट।